हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में ये देखा कि स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए जब हम ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर का जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। इसे समझने के लिए मैं फिर से एक बार आपको समझाना चाहूंगा ये चीज व्हाट इज स्ट्रिंग पूल। इसको समझना जरूरी है तभी वो समझ में अच्छे से आए। देखिए ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग पूल इज नथिंग बट अ स्टोरेज एरिया इन जावा वेयर स्ट्रिंग लिटरल्स स्टोर्स। रैम में खास एरिया होता है। जब हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं तो रैम में खास एरिया होता है जिसे जावा हीप कहेंगे हम लोग। और वहां पे स्ट्रिंग्स स्टोर होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों ये हम लोग अभी देखेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग इंटर्न पूल और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। इसी एरिया को, रैम के इसी एरिया को हम लोग जावा स्ट्रिंग इंटर्न पूल भी कहते हैं या स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल भी कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट एलोकेशन। ये ऑब्जेक्ट एलोकेशन की तरह ही है। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो रैम में एक नया जगह एलोकेट होता है, वैसे ही ये भी एक जगह एलोकेटेड रहता है स्ट्रिंग्स के साथ। बाय डिफॉल्ट इट इज एम्प्टी एंड प्राइवेटली मेंटेन्ड बाय जावा स्ट्रिंग क्लास। क्लियर दैट शुरुआत में ये खाली रहता है और स्ट्रिंग क्लास के द्वारा ये मैनेज किया जा रहा है। whenever we create a string, the string object occupies some space in। अब यहाँ से असली बात शुरू हो गई है। हम जैसे ही कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये आप यहाँ पे देखिए। ये ऐसा कुछ, जब हम ऐसा लिखते हैं स्ट्रिंग कोई वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मैंने S6 दिया है और हेलो, ये हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ऑक्युपाइज सम स्पेस इन हीप मेमोरी। वो उसी जगह में तो जगह ले लेता है। भाई हेलो यहाँ पे स्टोर है S6 वेरिएबल कितना हो। क्रिएटिंग ए नंबर ऑफ स्ट्रिंग में, यहाँ पर समझिए बात। क्रिएटिंग नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेमोरी। अब मान लीजिए कि अगर हम बहुत सारा स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि स्ट्रिंग जो है वो मेमोरी में ज्यादा जगह लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इफ विल क्रिएट मोर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेमोरी टू means that it will acquire more RAM, more memory, which may reduce the performance। जैसे जैसे रैम भरेगा, ये छोटे स्तर पर मत कीजिए, बड़े स्तर पर तो परफॉर्मेंस भी स्लो डाउन। The JVM, Java Virtual Machine, performs some steps during initialization of a string literal that increases the performance and decreases memory load। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए JVM जिम्मेवारी उठाता है और ये क्या कर रहा है, ये कुछ कार्य करता है, कुछ स्टेप फॉलो करता है और जिससे कि परफॉर्मेंस इनहांस हो जाता है और मेमोरी लोड थोड़ा कम हो जाता है। कैसे होता है ये अंत में आप समझ जाएंगे। बस आप ये मैटर को समझते जाइए कि क्या हो रहा है। जैसे ही हम स्ट्रिंग बनाते हैं वो एक जावा हिप में जगह ले लेता है, ये बात है। और फिर इसको मेमोरी को अच्छे से मैनेज करने का काम जेवीएम कर रहा है। टू डिक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन जेवीएम द स्ट्रिंग क्लास कीप्स पूल ऑफ स्ट्रिंग। ये किस लिए व्यवस्था है, टू डिक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड। मतलब हम जितनी बार नया स्ट्रिंग बना रहे हैं उतनी बार नया जगह एलोकेट होगा या वही जगह इस्तेमाल होगा, इस बारे में आप बात कर रहे हैं। यहाँ से समझिए, व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटरल, जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल अभी भी देखा कि स्ट्रिंग S6 इक्वल टू हेलो, द जेवीएम फर्स्ट चेक दैट लिटरल इन द स्ट्रिंग पूल। मतलब अगर हम यहाँ पर ये बना रहे हैं स्ट्रिंग S6 इक्वल टू हेलो, अगर ऐसा हम कुछ बना रहे हैं तो ये जेवीएम क्या करता है, सबसे पहले स्ट्रिंग पूल में चेक करता है कि क्या पहले से हेलो या ऐसा जो भी स्ट्रिंग है वो है क्या वहां, ऐसा वो चेक करता है। इफ द लिटरल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पूल, अगर वो पहले से है, ध्यान से समझिए कि स्टार्टिंग जब कर रहे हैं तब तो नहीं, मगर फिर भी वो चेक करता है कि अगर वो है तो क्या करता है, इट रिटर्न्स द रेफरेंस टू द पूल्ड इंस्टेंस। यानी कि इस सेंटेंस का ये मतलब निकल रहा है कि मान लीजिए कि पहले से हेलो स्टोर्ड है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है मेमोरी में, किसी न किसी लोकेशन पे स्टोर्ड है, उसका कोई एड्रेस होगा जिस लोकेशन पे वो स्टोर होगा।
तो अगर वो पहले से है तो वो नया मेमोरी एलोकेट ना करके जो ऑलरेडी एलोकेटेड स्पेस है उसी का एड्रेस वो सेट कर देता है। अभी आप तुरंत समझ सकते हैं इस बात को। इफ द लिटरल इज नॉट प्रेजेंट, अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रिंग पूल। अगर वो नहीं है तो नया बन जाता है, सिंपल। अब इस उदाहरण जैसे ये S6 हेलो, ये हम पहली बार बना रहे हैं, तो ये चेक करेगा कि भाई हेलो नाम का कोई स्ट्रिंग ऑलरेडी है क्या। ऑब्वियस है कि ये पहली बार बना रहे हैं तो नहीं ही होगा। तो ये क्या कह रहा है कि इफ द लिटरल इज नॉट प्रेजेंट, तो ये वाला केस मैच कर रहा है कि भाई लिटरल तो है नहीं वहां पर, हेलो नाम का कोई स्ट्रिंग पहले से बना हुआ नहीं, लेकिन पहली बार बना रहे हैं, तो एक नया हेलो बन जाएगा। यस, एक नया हेलो बन गया, वो कोई जगह ले लिया, फाइन। अब जब हम दूसरी बार एक नया स्ट्रिंग बना रहे हैं S7, दूसरा वेरिएबल, मगर उसका वैल्यू भी हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम एज द लास्ट वन, हेलो ही हम बना रहे हैं, सेम टू सेम, केस भी सेम है, सब कुछ सेम। तब फिर यहाँ पे पहला केस एप्लीकेबल होगा ना, इट लुक्स फॉर द JVM फर्स्ट चेक द लिटरल इन द स्ट्रिंग पूल एंड इफ द लिटरल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, बट अब क्योंकि हम दूसरी बार बना रहे हैं तो वो चेक किया तो वहां पहले से S6 बना हुआ है, जिसका वैल्यू तो वो ऑलरेडी बना हुआ है, देन इट विल डू व्हाट, इट विल रिटर्न रेफरेंस टू द पूल इंस्टेंस। यानी कि वो S7 में क्या करेगा, S7 के लिए कोई नया व्यवस्था नहीं बनाएगा, S7 को बोलेगा भाई तू इसी को पॉइंट कर, पहले से बना हुआ है, तुमको भी वही चाहिए, हेलो ही चाहिए, वहां हेलो ऑलरेडी है, बस। तो S7 का भी वैल्यू क्या हो गया, हेलो हो गया, क्योंकि वो अब सेम मेमोरी लोकेशन को वो एड्रेस कर रहा है। ये क्यों होता है, अब आप समझ सकते हैं क्यों हो रहा है। ये इसलिए होता है कि ड्यूरिंग दिस, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड डिक्रीज द मेमोरी लोड। क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है ना, आमतौर पे लंबा लंबा स्ट्रिंग होता है। अगर हम स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग के लिए फिर नया जगह बनाएंगे, फिर उसी टाइप के स्ट्रिंग, तो ये ज्यादा मेमोरी ले रहा है। इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए सिस्टम बनाया गया है, थोड़ा ही सही, मगर ये मेमोरी लोड को कम कर रहा है। तो इसीलिए जब हम फिर ये चीज, इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ, इस केस में ध्यान दे दीजिए, हम क्या ये क्या चेक कर रहा है, इक्वालिटी टेस्ट कर रहा है कि क्या S6 S7 के बराबर है। तो इस केस में आप, क्योंकि आप आदी हैं इस ऑपरेटर का इस्तेमाल नंबरों के साथ यूज करने के लिए, तो आप बोलेंगे यस दोनों का वैल्यू सेम है, इतना लंबा चौड़ा तमाशा क्यों है। ऑफ कोर्स ये सेम है, आइए इसको पहले एग्जीक्यूट करा के हम लोग देखते हैं। 1 सेकंड, ये सारा चीज रन कर गया, फिर हाँ अब समझ में आएगा, छोटा कर तो देखिए, ये तभी क्या कर रहा था, सब कुछ रन कर रहा था, अब सिर्फ ये सेक्शन रन कर रहा है। मैंने इस सभी सेक्शन को कमेंट बना दिया। कमेंट कैसे बनता है फिर से मैं बता दूं, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, इन दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वो कमेंट बन जाएगा। कमेंट मींस व्हाट, it will not be executed, it is not the part of program, it is just a comment, it is not a code, it is ignored by the Java, it's not actually executed, only this part is being executed। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, S6 बना हेलो, S7 बना हेलो, वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू। ये देखिए, ये इसका वैल्यू ट्रू दिखला रहा है। ये ट्रू क्यों दिखला रहा है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर, ये चेक करता है, ये चेक नहीं कर रहा है, ध्यान से समझिए, ये इक्वल टू जो ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग में, ये चेक नहीं कर रहा है कि दोनों वेरिएबल का कंटेंट सेम है। ये ऑपरेटर ये चेक करता है ये दोनों वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है कि, अब इस केस में तो ये और ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है। क्यों ऐसा रेफर कर रहा है, क्योंकि ये जावा स्ट्रिंग पूल जो है इसके वजह से कर रहा है। आप इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए ये उदाहरण को देखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग 1 बनाया पाइथन, तो वो जावा हीप यही है, उसमें पाइथन एक जगह ले लिया यहाँ पर। फिर मैंने एक दूसरा स्ट्रिंग बनाया डेटा साइंस, जो कि पाइथन से अलग है, तो वो अपना अलग जगह ले लिया। मगर फिर हम तीसरा स्ट्रिंग बना रहे हैं पाइथन, तो ये क्या है कि ऑलरेडी पाइथन यहाँ अवेलेबल। तो अब यहाँ हो ये रहा है कि str1 जो वेरिएबल है और str3 जो वेरिएबल है, ये एक ही मेमोरी रेफरेंस को रेफर कर रहा है, उसी उसी चीज को पॉइंट कर रहा है, और इसीलिए str1 एंड str3 जो होगा वो ट्रू दिखलाएगा इफ यू आर यूजिंग द
इक्वल टू ऑपरेटर, यही यहाँ पर हो रहा है। हेलो मैंने लिखा है S6 में, हेलो भी इसी तरह से स्टोर हो रहा है। पाई जैसे पाइथन है ना, वैसे जावा हीप में हेलो स्टोर्ड है, फिर S7 भी उसी हेलो को रेफर कर रहा है, और इसी वजह से ये दोनों बराबर है, और इसी वजह से इसका रिटर्न जो है वो ट्रू आ रहा है। अब एक दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस ये है कि हमने एक नॉर्मल वेरिएबल एसाइड बनाया जिसका वैल्यू हमने हेलो, ठीक है। अभी क्या है कि मेमोरी में ये हेलो क्या कर रहा है, अभी इस नियम के मुताबिक क्या करेगा कि ये उसी को रेफर कर रहा है, S6 को ही रेफर कर रहा है, उसी रेफर को, क्योंकि एसाइड का वैल्यू भी सेम टू सेम वही है, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पर इस मेमोरी एड्रेस को S6 S7 और अब S8 भी उसी को रेफर कर रहा है। अब इसको हम जब चेक करेंगे तो बतलाएगा कि यस S6 एंड S8 आर आल्सो सेम, ट्रू दिखलाएगा। मगर जब हम इस तरीके से कुछ करते हैं कि एक नया वेरिएबल हम बना रहे हैं S9, और उसमें हम लिख रहे हैं न्यू स्ट्रिंग, तो ये क्या करता है, जब इस तरीके से हम करते हैं, जब हम एक्सप्लिसिटली ये बतला रहे हैं कि भाई ऐसा करो कि एक न्यू न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल जब हम करते हैं, तो क्या होता है, एक नया मेमोरी लोकेशन, एक नया ऑब्जेक्ट बनता है मेमोरी में, एक नया ऑब्जेक्ट के लिए जगह रिजर्व हो रहा है, जिसका वैल्यू ऑफ कोर्स एसेट में जो है वही जाएगा। यानी इस केस में क्या हो रहा है कि एक हेलो तो बना हुआ है जिसे कौन कौन रेफर कर रहा है, S6 रेफर कर रहा है, S7 रेफर कर रहा है, और S8 भी कर रहा है। मगर S9 के केस में हम क्या कर रहे हैं, जब S9 हम बना रहे हैं तो हम एक नया जगह बना रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि क्या होगा, जावा में एक नया एरिया रिजर्व हो रहा है, और उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एसेट का जो वैल्यू है हेलो ही। मगर इस बार क्या हो रहा है कि वो, आप इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करें। लेट मी मेक दिस पॉइंट लिटिल मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। ये एक्सेल को समझ लीजिए मेमोरी शीट ही है। ये रैम को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए मान लीजिए S6 बना, उसका वैल्यू हमने क्या किया, हेलो, ओके। S7 भी जब बना उसको भी हमने हेलो ही किया, तो वो भी किसे रेफर कर रहा है, एक काम करते हैं, ये था समझ लीजिए, और ये इसका एड्रेस है, समझ लीजिए एड्रेस इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ऐसे। S6 किसे रेफर कर रहा है, S6 किस एड्रेस को रेफर कर रहा है, ये एड्रेस 1 को रेफर कर रहा है। S7 किसे रेफर कर रहा है, S7 भी इसी को रेफर कर रहा है, जिसका एड्रेस क्या है 1, यानी कि ये भी 1 है। यानी कि S6 और S7 का वैल्यू क्या हो गया, मैंने एड्रेस किसे रेफर कर रहा है, दोनों ही 1 को रेफर कर रहा है, इसलिए दोनों बराबर है। ये दोनों 1 को क्यों रेफर कर रहा है, क्योंकि S7 में भी हम क्या करना चाह रहे हैं, हेलो ही करना चाह रहे हैं, और JVM क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या पहले से सेम स्ट्रिंग है वहां पर, अगर है तो उसी को रेफर करा देता है, अब नहीं है तो नया बनाता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक नया वेरिएबल S8 यहाँ पर बना रहे हैं, तो उस नियम के तहत क्या होगा, S8 में भी सेम चीज है, तो S8 फिर क्या कर रहा है, S8 भी उसी को रेफर करेगा 1 को, यानी S6 S7 और S8 तीनों में हेलो स्टोर्ड है, और तीनों ही एक ही मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है। अब इससे फायदा देखिए क्या हुआ, यहाँ पर रैम को 3 बार एक ही चीज को स्टोर करने के लिए न यूज करके, रैम को उसी चीज को एक जगह स्टोर किया है, बाकी तीनों उसको रेफर कर रहा है, तो मेमोरी लोड कम हुआ कि नहीं, मेमोरी अच्छे से ऑप्टिमली या एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहा है, और सही भी है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही टेक्निक है। मगर इसको थोड़ा और बढ़ा दें, मगर जब हम S9 बना रहे हैं, तो S9 में हम क्या कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि भाई न्यू एक नया स्ट्रिंग एरिया आप तैयार करिए, जिसमें क्या स्टोर करिए, S8 में जो कुछ भी है, S8 में क्या है, वो एड्रेस 1 को रेफर कर रहा है, एड्रेस 1 में क्या है, ये एड्रेस केवल हेलो है। तो अब S9 क्या करेगा, S9 का वैल्यू हो जाएगा हेलो, नया, न्यू, और उसका एड्रेस क्या है 4, S9 किसे रेफर कर रहा है 4 को, ठीक है। अब इसीलिए क्या होगा कि जब हम S8 इक्वल टू S9 जब हम कंपेयर कर रहे हैं, ये इक्वल टू क्या करता है, मैं फिर से बता रहा हूं कि वो इक्वल टू ऑपरेटर रेफरेंस को चेक करता है कि विच मेमोरी रेफरेंस और विच मेमोरी एड्रेस दीज वेरिएबल्स आर पॉइंटिंग टू। तो इस केस में S6 और S7 दोनों ही
सेम मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है 1 को, मगर इस केस में S8 रेफर कर रहा है 1 को और S9 रेफर कर रहा है 4 को, यानी कि दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों बराबर तो नहीं है, नहीं। और इसी वजह से ये जब हम इसका जो आउटपुट हो रहा है ये फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, आइए हम लोग चेक करते हैं कि क्या वाकई S8 और S6 और 7 सेम है। आइए देखते हैं, तो पेस्ट करिए यहाँ पर S6 लिखिए। अब देखिए क्या होता है, नियम के मुताबिक क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और ट्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि S8 और S6 दोनों किसे रेफर कर रहा है, S6 और S8 दोनों ही एड्रेस 1 को रेफर कर रहा है, तीनों ही कर रहा है। ठीक है, आप इसको और बेहतर समझने के लिए एक बार S8 को S7 से भी कंपेयर करा लीजिए। अब क्या है कि वो भी ट्रू दिखलाएगा, इसको फिर से हमें सेव करके कंपाइल कराना पड़ेगा और रन कराना पड़ेगा। देखिए ये ट्रू दिखा रहा है क्योंकि वो दोनों की रेफर कर रहा है। इसके बारे में फॉल्स दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अब S8 और S9 कंटेंट सेम है, बट दे आर रेफरिंग टू द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, दैट्स व्हाई दे आर फॉल्स। बट जबकि S8 और S6 क्योंकि ये नॉर्मली बनाया गया है, इसलिए वो एक ही चीज को रेफर कर रहा है, S8 और S7, तो इसलिए दोनों केस में ट्रू दिखा रहा है। इतना गहराई से आपको बात को समझना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि और क्या तरीका है स्ट्रिंग को कंपेयर करने का। तो इसीलिए अगर हम इस तरीके से स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे ना, तो हमें ध्यान रखना होगा कि दोनों सेम एड्रेस को रेफर कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग अलग अलग है तो दे विल बी रेफरिंग टू द मेमोरी, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, और ये अलग होगा तो फॉल्स दिखलाएगा। यहाँ पर मैं हेलो की जगह हाई लिख दे रहा हूँ या कुछ और लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको भी पता है क्या होगा। Now, hello and hi are acquiring different memory addresses, and that's why they all are not false. False. ये इसके बराबर नहीं है, और ये भी इसके बराबर नहीं है। S8 और S6 दोनों सेम चीज को रेफर कर रहा है, इसलिए ट्रू है। क्यों? क्योंकि S8 भी हेलो है और S6 भी हेलो है, और S8 और S7 एक चीज को नहीं कर रहा है, इसलिए फॉल्स हो गया। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इसको अपने से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब आइए थोड़ा आसान तरीके की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया, अब इसे हम लोग कमेंट बना देते हैं। ये पार्ट अब खत्म, अब ये पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। कहां से कहां तक शुरू करते हैं, इसे हम लोग यहां से यहां तक पहले समझते हैं। ठीक है, सिर्फ ये पार्ट को समझेंगे अच्छे से। तो हमने देखा अभी अभी कि ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि दो वेरिएबल्स, दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एक ही रेफरेंस को, एक ही एड्रेस को रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ट्रू, नहीं कर रहा है तो फॉल्स। और अगर हमें ये जांच करना है कि दोनों का कंटेंट सेम है या नहीं, दोनों का कंटेंट सेम है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास इक्वल्स ऑपरेटर है। तो अगर हम इसे कमेंट बना देंगे ना, तो सेट वेरिएबल सब काम नहीं करेगा। तो इसको खुला रखते हैं, यहां से इसको चालू करते हैं। हाँ, यहाँ। ठीक है, अभी यहां से चल रहा है प्रोग्राम। तो एसेट का वैल्यू हेलो है और S9 का वैल्यू एक नया एरिया में हेलो। दोनों अब अलग अलग मेमोरी एड्रेस कर रहा है, ये पता है। इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए इक्वल्स फंक्शन का इस्तेमाल। एसेट एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक वेरिएबल है, उसके माध्यम से हम इक्वल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और आर्गुमेंट के तौर पे S9 दे रहे हैं। आसान शब्दों में हम एसेट में क्या है और S9 में क्या है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों बराबर होगा तो ये इक्वल फंक्शन बूलियन डेटा रिटर्न करता है। आर का वैल्यू क्या होगा, ट्रू या फॉल्स में से कोई एक होगा। तो आइए देखते हैं, इसे फिर से रन करा लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल अगेन। बराबर S6, अच्छा यहाँ पर S6 वगैरह सबको खोल ही देना पड़ेगा। अरे भी यही चलाते हैं, क्योंकि S6 और S7 कमेंट बन गया था तो उसको दिक्कत दिखा रहा है। यहीं से चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे।
मैं चाह रहा था कि प्रोग्राम का ब्लॉक छोटा रहे ताकि आपको समझने में दिक्कत हो, मगर इतना बड़ा मिनिमम रहने का रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये रहेगा ही। ओके, नाउ लेट अस रन दिस एंड सी द डिफरेंस। फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स का मतलब कुछ समझिए, यहाँ से देखना होगा। S6 और S7 अब अलग अलग है, इसलिए क्या ये वाला फॉल्स हो गया। S8 हेलो है, S6 और S8 सेम होगा, मगर S9 अलग होगा, इसलिए S8 इक्वल टू S9 ये फॉल्स हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स दिखला रहा है। S8 और S9 यहाँ पे फॉल्स दिखला रहा है क्योंकि ये अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा है, हालांकि दोनों में कंटेंट सेम है। ध्यान दीजिए कि S8 में भी हेलो स्टोर्ड है और S9 में भी इस पद्धति से हेलो ही स्टोर्ड है, मगर जब हम इसे इस ऑपरेटर से कंपेयर कर रहे हैं तो वो सिर्फ फॉल्स दिखला रहा है। ये देखिए क्यों दिखला रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस को रेफर करता है। मगर इक्वल फंक्शन क्या कर रहा है, वो कंटेंट चेक करता है कि क्या S8 का कंटेंट S9 के बराबर है। अगर है तो देखिए आर में ये चला गया और आर का वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूँ, आर का वैल्यू ट्रू है, इसलिए ट्रू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और मैं आपको ये भी इस एग्जांपल से दिखाना चाह रहा हूँ कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हम इसका रिटर्न एक बूलियन डेटा में भी रख सकते हैं फॉर फर्दर यूज, और हम डायरेक्ट स्क्रीन पे भी दिखला सकते हैं कि क्या S6 S7 के बराबर है। तो देख लीजिए S6 और S7 वैसे भी अलग है और ऐसे भी अलग है, तो ये फॉल्स दिखा रहा है यहाँ। तो ये इक्वल फंक्शन जो है हमारा इस तरह से काम करता है। ठीक है, मगर इसमें दिक्कत क्या है कि ये अलग अलग केसेस को अलग अलग ही समझता है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए ये ट्रू दिखला रहा है ना, ट्रू क्यों दिखला रहा है? ट्रू इसलिए दिखला रहा है क्योंकि S8 और S9 दोनों सेम है, और S6 और S7 को भी हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझिए। अब ये हेलो ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये ट्रू दिखला रहा है क्यों? लास्ट वाले को देखिए, ये ट्रू दिखला रहा है क्यों? क्योंकि S6 और S7 अब तो सेम, वैसे भी सेम है, यानी कि एड्रेस भी सेम है और कंटेंट भी सेम है, तो ऑब्वियसली होगा। अब ये हम ये करते हैं कि S7 को हम हेलो लिख देते हैं। अभी हमने डिफरेंस क्या किया, हमने यहाँ पर कैपिटल H लिखा है और हमने यहाँ पे स्मॉल h लिखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग अक्षरों का आस्की कोड भी अलग अलग होता है। आस्की कोड से आपको जो समझा दूं तो ये देखिए लिस्ट ऑफ आस्की कोड देखिए, कैपिटल ए का आस्की कोड क्या है 65, या स्मॉल ए का आस्की कोड क्या है 97, एच का देखिए 72 है, तो स्मॉल एच का क्या है 104। तो अलग अलग आस्की कोड होता है, और इसलिए जावा केस सेंसिटिव है। और वो इससे देखिए क्या होगा, इसे हम सेव कर देते हैं और यहाँ पर आके इसको रन कराइए। देखिए क्या S6 इक्वल S7? कंट्रोल S properly and compile it again and then run it। देखिए लास्ट वाले केस को देखिए, जो फॉल्स दिखला रहा है। क्यों फॉल्स दिखला रहा है? आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हेलो इसमें भी है, हेलो इसमें भी है, इक्वल फंक्शन कंटेंट चेक करता है, हेलो इसमें भी है, हेलो दोनों कंटेंट से, तो फॉल्स क्यों दिखला रहा है? भाई मैं बता दूं आपको कि ये इक्वल फंक्शन केस सेंसिटिव है। अपर केस और लोअर केस दोनों इसके लिए बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि अपर केस का आस्की कोड अलग होता है, लोअर केस का अलग होता है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फॉल्स दिखा रहा है। इसी प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है हमारा अगला फंक्शन। अब हम इसे बना सकते हैं कमेंट। अब ये रन नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसे कमेंट बना देते हैं। अब यहाँ से नया चीज शुरू हो रहा है। मैंने स्ट्रिंग 10 बनाया है जिसमें कंप्यूटर स्टोर्ड है। ये अब इस प्रोग्राम का ये पार्ट सिर्फ खुला है, ये पार्ट सिर्फ रन करेगा, बाकी नहीं रन करेगा, क्योंकि बाकी सब कमेंट है। कलर देखिए, कलर चेंज, इसमें देखिए कंप्यूटर है, इसमें भी कंप्यूटर है, दोनों अलग अलग केसेस में है। मगर once again save it and again compile so that only the ये S7 कहाँ रेफर कर रहे हैं लोग? अच्छा ये S7 से यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, इसको भी सिंगल लाइन कमेंट से हटाइए। ये सिर्फ 3 लाइन
चल रहा है। ये देखिए सिंगल लाइन कमेंट, सिर्फ एक लाइन को अगर हटाना है या कमेंट बना देना है तो फॉल्स, इसका आउटपुट ये फॉल्स दिखला रहा है। क्यों दिखला रहा है ये? क्योंकि एस्टेन में कैपिटल लेटर में सी लिखा हुआ है, इसमें इसलिए अलग अलग है। अब अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, एस्टेन इक्वल्स S11 इग्नोर केस। ये भी एक फंक्शन का नाम है, इक्वल्स इग्नोर केस। ये क्या करता है आप समझ सकते हैं, ये क्या करता है। जब हम इसे इक्वल फंक्शन से कंपेयर कर रहे हैं S10 और S11 के कंटेंट को, दोनों में कंप्यूटर ही है, मगर चूंकि यहाँ पर कैपिटल सी है इसलिए इक्वल फंक्शन बता रहा है कि भाई ये इक्वल नहीं, पूरी तरह से तो इक्वल नहीं, केस अलग अलग है। जबकि इक्वल इग्नोर केस जो फंक्शन है वो ऐसा डिजाइंड है कि वो केस को इग्नोर करके कंपेयर करता है। तो जब हम इसका केस अब इग्नोर कर देंगे, ये दोनों ही कंप्यूटर है और इसीलिए इस फंक्शन के मुताबिक ये दोनों सेम है, इसलिए ट्रू दिखला रहा है। तो यही है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। अब इसी श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपैरिजन के लिए और क्या चीजें हमारे पास। तो इक्वल फंक्शन या इक्वल्स इग्नोर फंक्शन जो है, इग्नोर केस फंक्शन जो है, ये बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करता है। अगर इक्वल होगा तो ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स। अब इसे भी हम लोग कमेंट बना देते हैं और ये पार्ट को खोलते हैं। ये पार्ट, आइए इसको समझते हैं। एक सिंपल, मैंने सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल लिया है कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए। कैपिटल ए है, इसका वैल्यू S12 का वैल्यू, और S13 का वैल्यू मैंने स्मॉल ए लिया है। एक ही अक्षर मैंने उस स्ट्रिंग में लिया है ताकि समझने में आसानी, और INTR1 लिखा है क्योंकि कंपेयर टू फंक्शन जो है वो बूलियन डेटा रिटर्न नहीं करता है, वो इंटीजर रिटर्न करता है, इंटीजर। और कंपेयर टू के बारे में एक बात है कि अगर ये फंक्शन मैंने S2 स्ट्रिंग से कॉल कर रहा है S13 को, आई मीन S12 से हम S13 को कंपेयर कर रहे हैं, अगर रिजल्ट नेगेटिव आए, फिर से ध्यान से समझिए, अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रिंग छोटा है, मतलब ये कंपैरेटिवली छोटा है। छोटा और बड़ा कैसे हो रहा है, छोटा और बड़ा कैसे हो रहा है, ये ASCII कोड पे आधारित है, ऐसे हो रहा है, मैं समझा रहा हूँ। और सिस्टम डॉट R1 का वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, इसे पहले आप रन करें, उसके बाद आप बातों को समझने का प्रयास करें। देखिए ये -32 दिखला रहा है, किसका वैल्यू -32 दिखला रहा है भाई, R1 का। ये 0 क्यों दिखला रहा है ये हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। 32 को, -32 को समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि S12 का वैल्यू क्या है, S12 का वैल्यू है कैपिटल ए। कैपिटल ए का ASCII कोड हम लोग देखते हैं क्या है। कैपिटल ए का ASCII कोड है 65, ओके फाइन। तो ये है 65। अब हम लोग इसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्मॉल ए से। स्मॉल ए का ASCII कोड क्या है, यहां ध्यान से देखिए, स्मॉल ए का ASCII कोड है 97। तो ये कर क्या रहा है, 65 में से 97 को घटा रहा है। तो 65 में से जब 97 को हम घटाएंगे, कंपेयर टू ऐसे ही काम करता है, पहला स्ट्रिंग में से दूसरा स्ट्रिंग को घटाता है। तो ये देखिए -32 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। 65 में से जब 97 को घटाएंगे तो माइनस में रिजल्ट आ रहा है, और वही 32 आपका यहाँ पर ये R का वैल्यू हो रहा है, ये वाले R1 का, और उस चीज को डिस्प्ले करा रहा है। और कंपेयर टू फंक्शन के बारे में रूल क्या है कि भाई अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रिंग जो है ये इससे छोटा है। छोटा कैसे है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि छोटा कहाँ है, S12 तो यार कैपिटल है, कैपिटल है यानी बड़ा है, हम लोग हिंदी में कहते हैं। और स्मॉल ए को हम लोग, मतलब इसको तो हम लोग स्मॉल ए कहते हैं। तो स्मॉल तो ये ना हो रहा है, मगर मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि हम लोग इसे क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पर ASCII कोड क्या कहता है ये मैटर करता है। ASCII कोड के मुताबिक 65 कैपिटल ए का वैल्यू है, यानी कंपैरेटिवली
65 जो है वो 97 से छोटा है। कंपेयर टू फंक्शन इसी तरह से कंपेयर करता है। आपको ये बढ़िया समझना हो, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है इसमें, इसलिए आपको क्लियर रखना है कि चूंकि कैपिटल एफ कोर्स ये बड़ा है, हम लोग आमतौर पे आम भाषा में कहते हैं बड़ा है छोटा है, तो ये बड़ा होना चाहिए ना, ये छोटा क्यों कह रहे हैं। मगर यहाँ देखिए कि कैपिटल ए के लिए जिस कमिटी ने ये तय किया कि भाई कैपिटल ए का 65 होना, उसके मुताबिक ये एक स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में से, कोड में भी यही, ये 65 है, ये 97, और 65 97 से छोटा होता है। और कंपेयर टू फंक्शन यही कह रहा है आपसे कि अगर नेगेटिव रिजल्ट आया है तो ये स्ट्रिंग छोटा है इसके मुकाबले। ठीक है, यही है। अब इसी रेस में एक ये भी है, कंपेयर टू इग्नोर केस। अब ये क्या करेगा, ऑब्वियस है कि ये केस को इग्नोर कर देगा, यानी अगर केस इग्नोर कर दिया जाए तो ये तो दोनों सेम हो जाएगा, और इसीलिए जब हम इसे रन करा रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है हमारा 0। ठीक है, तो अगर 0 आ रहा है तो दोनों बराबर है। आइए इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख लें। इसको भी वो कर देते हैं हम लोग, कैपिटल ए कर देते हैं, तो तभी 32 दिखला रहा था, अभी क्या दिखलाएगा, 65 माइनस 65 क्या होगा, 0। 0 दिखला रहा है। 0 का मतलब क्या होगा, कंपेयर टू में अगर रिटर्न 0 आ रहा है तो मतलब है बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम। ठीक है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो पहला स्ट्रिंग छोटा है, अगर 0 आ रहा है तो पहला और दोनों दूसरा दोनों सेम है। अब यहाँ पर आप एक काम करिए कि इसको छोटा कर दीजिए, छोटा है मतलब छोटा है मतलब ये 97 हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो अगर पॉजिटिव आएगा तो ये स्ट्रिंग जो है ये बड़ा है कंपैरेटिवली। बड़ा मतलब आज की कोड के हिसाब से बड़ा है, कैसे नहीं। अब ऐसा थोड़े कि ए और बी, ए बी सी डी ही सिर्फ अक्षर है, अक्षर तो बहुत सारा है, देख लीजिए आप किसी को भी कंपेयर कराइएगा, जैसे मान लीजिए हम इस अक्षर को इस अक्षर से कंपेयर करा है, या इस कैरेक्टर को कोई स्पेशल कैरेक्टर देख लीजिए लाइक इससे कंपेयर करा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा छोटा तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा। आज की कोड के मुताबिक वो बड़ा या छोटा टाइप कर रहा है। तो कंपेयर टू फंक्शन के बारे में हमने क्या देखा कि कंपेयर टू फंक्शन नेगेटिव रिजल्ट अगर दिखला रहा है तो पहला स्ट्रिंग या जो कॉलिंग स्ट्रिंग है या जो इन्वोकिंग स्ट्रिंग है दैट इज स्मॉलर। अगर 0 आ रहा है इट मींस इट इज बोथ आर इक्वल, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कॉलिंग स्ट्रिंग यानी पहला स्ट्रिंग बड़ा है आज की कोड के हिसाब से। तो आज के क्लास में हमने देखा कि कंपेयर करने के लिए स्ट्रिंग्स को कितना व्यवस्था है जावा में, और कितना तरीके से या कितना अलग अलग तरीके से वो चीजों को कंपेयर करता है, और ये पूरी जानकारी नहीं होने से आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।